भाई मेरे इतनी की गाइस यहाँ पे ना सब्जी भी रखी है, मक्का और बेल है, पता नहीं किसकी है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। गाइस सुबह हो चुकी है, सभी का नाश्ता पानी हो चुका है, फ्रेंड्स हुए है स्कूल और मैं आज अपने कपड़ों की करने वाली हूँ ड्रेसिंग। अच्छे से लगाऊंगी, मेरे सारे कपड़े बिखरे पड़े हुए हैं और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं उनको ठीक नहीं कर पा रही हूँ। आज टाइम निकाल के मैं करूँगी अपनी कपड़ों की ड्रेसिंग। तो फटाफट से मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ जब कपड़े ठीक करूँगी। जब आप लोग हमारे इस ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। झाड़ू पोछा जो भी घर के काम होते हैं सारे हो चुके हैं। अभी बज रहा है 1 दिन का। फ्रांस आ चुका है स्कूल से, कपड़े उतार रखे इसलिए मैं उसको नहीं दिखा रही हूँ। और मैं अभी नहाई नहीं, नहाऊंगी। मैं कर रही हूँ अपने कपड़ों की ड्रेसिंग, थोड़ा अच्छे से इनको लगा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी साड़ियाँ सेट कर दी हैं। ये मेरी पहले की साड़ियाँ हैं सारी, जो ऊपर है ना सब पहले की साड़ी हैं, तो मैंने वो लगा दी है ऊपर। सबके ब्लाउज छोटे हो चुके हैं, सबके ब्लाउज सिले हुए हैं पहले से ही। आधी पहले लगा दी थी, आधी मैंने आज लगाई हैं। बाकी मैं मतलब थोड़ी नई नई सी साड़ियाँ हैं, जैसे कहीं जाने आने में होती हैं, जैसे बाजार वगैरह जाते हैं तो एक साड़ी वो ऊपर लगा दिए, बाकी थोड़े से कपड़ा ऊपर लगा दिए। यहाँ पर सेट कर दिए मैंने अपने सूट वगैरह, अपने सूट वगैरह रख दिए। मेरी फॉल लगाने के लिए साड़ी रखी है और मेरी ये ऐसी साड़ी हैं जैसे कि इनके ब्लाउज वगैरह छोटे भी हो गए हैं और ख़राब से हुए हैं। तो इनको क्या है, कोई भी अलग से ब्लाउज सिलवा लो, पहन लो, या तो मैं पहनूँगी या देखूँगी क्या करना है क्या नहीं करना है इनका। तो वही सारा मैं काम यहाँ पर ठीक कर रही थी और मेरे कपड़ों में बहुत सारे कपड़े भी मिला दिए। देखो पूरा ज़मीन पे मैंने निकाल लिया, पूरा सिस्टम कपड़े वगैरह मिला के रख दिए। तो इन सबको ही मैं यहाँ पर ठीक कर लेती हूँ फटाफट से। सूट वगैरह मेरे उनको मैं अलग कर देती हूँ, साड़ियों को अलग, ब्लाउज मैंने अलग रख दिए दूसरी वाली अलमारी में। ब्लाउज के लिए एक अलग बॉक्स बना दिया मैंने, क्योंकि जब साड़ी वगैरह में ढूंढती हूँ ना, जैसे कि अब तो तय लगी रखी दिख रही हैं, जब पूरा ऐसा सामान भर रखा था इसमें, तो ब्लाउज वगैरह ढूंढो ना तो पूरे कपड़ा तहस हो जाते। तो वही मैं कर रही हूँ कि ऐसा मतलब ढूंढा ढाड़ी नहीं करनी पड़े और सामान मुझे अच्छे से मिल जाए। तो अभी से दिन के पापा चले गए खेत पे और धान लग रहा है हमारे, तो इसीलिए खेत पे चले गए। और जतिन गया है हमारा बाज़ार घर का राशन लेने के लिए। फ्रांस आ चुके हैं स्कूल से, फ्रांस खाना खा के सो रहे हैं और मैं कपड़ों की तय लगा रही हूँ। तय लगाने के बाद मेरा काम हो जाएगा, फिर मैं नहाऊँगी। बाल देख सकते मेरे ऐसे ही हो रहे हैं अभी, क्योंकि बारिश आ गई। जल्दी जल्दी में अपना रसोई का सारा काम ख़त्म किया। घेर में खाना भेजा मावा के लिए, सबके लिए घर पे भी बनाया, बर्तन साफ़ किए, किचन साफ़ की, झाड़ू पोछा किया इस रूम में उस रूम में, और वहाँ आगे बरामदे में। मतलब अभी गेट वगैरह लगाना ही है, सीमेंट वगैरह पड़ी हुई है बाहर, गेट वाले के लिए वो नहीं मिल रहे हैं, बेलदार वगैरह होते हैं ना, तो सीमेंट वगैरह देते रहते हैं। तो मिस्त्री को बेलदार नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि धान लग रहा है ना, सारे लोग और धान लग रहे हैं ना, सब लोग उसमें बिजी हो गए, इसीलिए बेलदार नहीं मिल रहे हैं। तो बेलदार मिल जाएंगे जब गेट चढ़ेगा। सामान आ चुका है, पुराने वाले घर पे होल किया था ना, जब हमारी समरसेबिल लगी थी ना, तो वो नीचे भी समरसेबिल लगी थी और ऊपर होल किया था, उसमें क्या कहते हैं छत में, तो वो भी होल हो रहे हैं अभी तक, वो बंद करवाए जाएंगे। और उन्हें पूरे बंद नहीं करवाऊंगी, क्योंकि कभी फिर ज़रूरत पड़ती है ना, फिर बार बार तोड़ना ना पड़े। उसका ना एक ऐसे गमला टाइप का ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ बनवाएंगे और उसका मतलब ऐसा कर देंगे कि मतलब कोई चलने फिरने में किसी को दिक्कत ना हो, पैर वगैरह ना किसी का आए, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे। और वहाँ का सामान वहाँ डाल दिया है, यहाँ का सामान यहाँ डाल दिया, तो एक ही बार सामान मंगा लिया। इन मिस्त्री को हमने बता दिया था, तो यही कर देंगे वो वाला काम भी, ये भी। और एसी वगैरह लगाया था, उसकी भी सीमेंट वगैरह करानी है। यहाँ पर टूट फूट हो रही है, उस रूम में भी हो रही है, और यहाँ का भी काम होगा, वहाँ का भी होगा। अभी लाइट आ चुकी है और पंखा चल रहा है। भाई पंखा बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे लगे हुए हैं, हवा बहुत कम आती है। देखो कितने ऊंचे पंखा लग रहे हैं, बहुत हवा कम आती है। इस रूम में क्या गाइस, हमें ना एसी लगवा नहीं रही थी, हमें मजबूरी में एसी लगवानी पड़ी,
क्योंकि इस रूम में ना तो कूलर काम करता है ना पंखा काम करता है, क्योंकि इसमें कोई विंडो वगैरह है नहीं, एकदम पूरा बंद है। तो इसमें एसी ही काम करती है, तो इसीलिए हमने एसी लगवाई इस रूम में। क्या करें, फिर लगवानी पड़ी क्योंकि गर्मी इतनी है, तो गर्मी में परेशान हो जाएंगे। इससे देखो डॉक्टर को पैसा देने से अच्छा तो खुद की सुरक्षा कर लो, उसमें फ़ायदा है। हम डॉक्टर को पैसे देते हैं लेकिन खुद की केयर नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए हमने एसी लगवाया, क्योंकि ठंडे में हम रात को अच्छे से सो पाएँ, दिन में भी रह पाएँ। तो पहले खुद की सुरक्षा है ज़रूरी, बाकी जो होता रहेगा होता रहेगा। यस, तो समझ सकते हो, रिटायर हो गए जतिन के पापा। तो देखो हर इंसान पूरी ज़िंदगी इनकी ऐसी निकल गई। मैं 20 साल इनसे अलग रही हूँ, और यूँ समझ लो कि इनको तो शायद इनकी सर्विस को 24 साल हो गए शायद, अंदाज़न बता रही मैं। तो 24 साल से जिस इंसान ने घर का सुख नहीं देखा, कहाँ बेचारे वो भटके डोले, और कहाँ जन कैसे उन्होंने नौकरी की और इतनी मेहनत की, तो अब वो रिटायर हो गए हैं। तो भाई देखो, मैंने बोला उनसे कि अब तुम घर पे आ गए हो तो थोड़ी घर में सुविधा ऐसी करवाओ जो आप चैन से रह सको और हम भी चैन से रह सकें, क्योंकि मैंने भी सुख नहीं पाया ना उन्होंने सुख पाया। हम दोनों मियाँ बीवी दुखी। तो गाइस मैं आप समझ सकते हो कि जब ऐसी कोई बात आती है ना तो मैं एकदम रोने लग जाती हूँ, क्योंकि सच में मैंने ना, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे को ना जतिन के पापा ब्याह को ही छोड़ के ड्यूटी पे चले गए थे, और मैं विदा होकर बाद में गई थी, जतिन के पापा पहले चले गए। तो हम दोनों ने बहुत ऐसी ज़िंदगी काटी है एक दूसरे के बगैर, और वो भी बेचारे दुख में रहे, मैं भी दुख में रही। हम दोनों ने कभी एक दूसरे का ढंग से सुख नहीं पाया। तो जैसे मियाँ बीवी भी रहते हैं एक साथ ढंग से रहते हैं, 1-2 साल लग के रहते हैं, हम ये 1-2 साल कभी भी लग के नहीं रहे साथ में। हाँ, महाराष्ट्र में हम रह रहे थे, लेकिन फिर भी ड्यूटी वगैरह थी तो फिर टेंशन वगैरह हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो वो सारी चीज़ें थी। तो जब आदमी के ऊपर ड्यूटी का प्रेशर रहता है तो इतना मतलब ढंग से रह नहीं पाते। अब देखो ड्यूटी तो ड्यूटी है, तो दिक्कत है। अब मैं रो नहीं सकती, मेरी आँखें इतनी कमज़ोर है कि इनकी याद में रो रो के ना, सच बता रही मैं, झूठ नहीं बोलूँगी। झूठ बोलने से देखो कुछ नहीं मिलता। 20 साल से रो रो के ना मैंने, मेरी आँख ख़राब हो गई, मेरे सिर में दिक्कत हो गई, माइग्रेन प्रॉब्लम हो गई, माइग्रेन टेंशन से हो जाता है, और भी कई कारण होते हैं। अब मेरा दिमाग ना इतना कमज़ोर हो गया कि मैं रोऊँ ना, मेरी आँखों से दिखना बंद हो जाता है, सिर में दिक्कत हो जाती है, तो मैं जल्दी से रोती नहीं हूँ। और दूसरी बात यह है कि किसी के घर पे या कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाती है, रोने वोने का सब कुछ ऐसा हो जाता है, कोई ख़त्म हो जाए या कोई भी हो जाए, मैं जल्दी से जाती नहीं हूँ, क्योंकि ना मैं जैसे ही मैं रोऊँ ना मुझे दिखना बंद हो जाता है। तो फिर वो ये है कि फिर किसी के घर जाऊँ मैं, कोई मुझे एकदम दिक्कत सी हो जाए तो फिर देखो ऐसा ठीक सा नहीं लगता, तो मैं जल्दी से जाती नहीं हूँ। इनको भेज देती हूँ मैं ज़्यादातर हर जगह घूमने के लिए, तो मैं जाना आना किसी के घर करती नहीं हूँ। जब तक मेरी ये दिक्कत ठीक नहीं होगी जब तक मैं जाना आना करूँगी नहीं, क्योंकि मैं ऐसे निगाह में लाकर किसी से ज़्यादातर बात नहीं कर पाती हूँ, मेरी निगाह इतनी कमज़ोर हो गई है। और 20 साल हो गई मुझे इनकी याद में रोते रोते, अब जाके मुश्किल से ये आए। तो बस मैं यही बता रही थी कि अब मेरी ज़िंदगी ना ऐसी चलेगी, रो रो के टेंशन ले लेके, और जब भी मेरा शरीर खुल गया, क्योंकि इंसान दिमाग तौर पे ठीक रहता है ना, तो वो खूब घूमता है फिरता है, सबके घर जाता है आता है, हंसता है बोलता है। अब मेरी ज़िंदगी में जब से फ़ोन आया है ना, जब से यूट्यूब आया है, बेशक मैं कामयाब नहीं हो रही हूँ, हो सकता है हो भी जाऊँ, उम्मीद है मुझे हो जाऊँगी मैं, और आप लोगों से बातें करती रहती हूँ तो मैं इस चीज़ में बहुत खुश रहती हूँ, तो टेंशन वगैरह थोड़ी कम सी हो जाती है, और आप लोगों से बातें करती रहती हूँ। कभी कभी आप लोगों को अपनी मन की बात बता देती हूँ,
डर लगता है कि ज़्यादा कुछ ऐसे मुंह से न निकल जाए जो कि बात का बतंगड़ा बन जाए और भी मतलब मेरे गले पड़ जाए कोई बात। तो देखने वाले बहुत लोग ऐसे हैं वो मेरी वीडियो देखते हैं, कुछ भी समझने लग जाते हैं, उनसे नहीं बीत रही है, मुझसे बीत रही है, तो मैं अपनी कहानी बता रही हूँ। तो फटाफट कर लेती काम, बहुत सारी मैंने बातें भी कर ली। मशीन चल रही है, अभी मशीन में आ गया करंट और मेरा आज उसने करंट मार दिया। अब मैं आज जाऊँगी घेर में घूमने के लिए, तो जब नहा के घेर में जाऊँगी आप लोगों से जब मिलूँगी। तो गाइस मैं नहा के हो चुकी हूँ रेडी। अभी मैं बनाने आ रही हूँ सूजी का हलवा। सूजी यहाँ पर रख ली है छान के, बीन रही थी मैं, और मैंने जो साड़ी वगैरह लगाई थी वो मेरा काम हो चुका है। और अभी मैं अलार्म बंद कर दूँ। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने उल्टी लगा दी है, उधर की इधर कर दी, इधर की इधर, न इधर की उधर, उधर की इधर, ये खुल नहीं रही है। गाइस आप देख सकते हो मेरी अलमारी एकदम बढ़िया हो गई। बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं आपको। अभी हम चलते हैं, बनाएंगे सूजी का हलवा। अभी होगी शाम और मैं जाऊंगी दूध लेने घेर में। इसकी वजह मतलब दूध लेने जाऊंगी ना तो मेरी वॉकिंग भी हो जाएगी और दूध भी आ जाएगा टाइम से। तो मैं थोड़ा सा शाम का थोड़ा नाश्ता बना देती हूँ, जैसे कि सूजी का हलवा बना देती हूँ मैं। यहाँ पर रखी सूजी, चलते हैं फिर किचन में और बनाते हैं सूजी का हलवा। मेरा मन कर रहा था इसीलिए। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ किचन में, अभी बनाएंगे सूजी का हलवा। बनाते हैं और करते हैं स्टार्टिंग, क्योंकि अभी शाम हो चुकी है, फटाफट से दूध लेने भी जाना है मुझे और खाने की भी थोड़ी सी तैयारी करनी है। ठीक है, गाइस हलवा हमारा बन रहा है और हमारे गेट की हो गई थी चाबी, अभी ताला तोड़ा है। ये जा रहे हैं चक्की पे गल्ला लेने भैंस के लिए और घर वालों के लिए। तो वजन पे उठता नहीं है, गाड़ी से लेके आएंगे। जा रहे हैं, अभी शाम हो चुकी है, मैं भी लेट हो रही हूँ। प्राण तो जल्दी चले जा, डेयरी पे दूध दिया जाता है। और यहाँ पे हमारा हलवा करके उसका रेडी, जो मेवा मैं खाती ना वही डालती हूँ। काजू बादाम ये चीज़ मैं खाती नहीं तो इसलिए मैंने नहीं डाले। मुझे भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है, फटाफट से मैं दूध लेके आ जाऊँ, थोड़ी देर घूम से आ जाऊँगी, थोड़ा मन सब खुश रहेगा मेरा भी। एक जगह रह रहे थे ना मन दुखी सब होता है। मैंने इनको बोला तुम हलवा खा लो। कल से हमारी चाबी खोई है, कल लाए थे ये बाजार से और पता नहीं कहाँ इन्होंने चाबी रख दी है। अगर हम रख देते ना तो हमारी जान को फिर जाते थे। और खुद पे खोई है ना
उसके लिए पंखा बहुत स्लो करता है। ये खुद पे कोई है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, और हम पे हो जाती है। घर में ना रुकने देते, इतना शोर करते। घर में तो रुकते ऐसे अपना है, लेकिन कटिया खड़ी हो जाती है हमारी। गर्मी हो रही है किचन में, बहुत ज़्यादा शोर भी आ रहा होगा आपको फैन का। तो चुन्नी ओढ़ने का मन नहीं करता, इतनी गर्मी है। कभी मैं भूल भी जाती हूँ। तो गाइस हलवा बन के हो गया रेडी। अभी जिसको खाना वो खाएगा। कुछ पहले बाल करते हैं। कब बन गया गाइस, मैंने मंगाई थी नई चादर बेड की। 2 तकिया आए थे इसके साथ, पिलो कवर, और अभी मैंने बिछाई है। बताइए हमें कैसी लग रही है। तो गाइस अभी हो रही है शाम और मैं जा रही हूँ घेर में घूमने के लिए, क्योंकि मैं अकेले रह रहे के ना यहाँ पे हो गई परेशान। मैं ज़्यादा दिन एकदम बंद घर में नहीं रह सकती। बाहर खुला हुआ है लेकिन अंदर ना घर बहुत भीतर को पड़ जाता है, और पूरे दिन काम करना और फिर बोरिंग सा लगने लग जाता है मुझे। तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा बोरिंग सा। अभी मैं घूम के आती हूँ। और मेरा चश्मा तो रह ही गया यार, चश्मा के भी तो मैं बिल्कुल ना देख सका। तो गाइस अच्छा रहा मैं आपसे बात कर रही थी, मुझे चश्मे का ध्यान तो आ गया कम से कम। बड़ी मुश्किल से मुझे फुर्सत मिल रही है जाने की। चश्मा मैंने यहीं पे लटका दिया। हमारे वॉशिंग मशीन में गाइस आज बहुत तेज़ करंट आया। मैं कपड़े डाल रही थी और मेरे हाथ में इतनी तेज़ करंट मारा, उसने ख़राब होने वाली है मशीन। पता नहीं क्या चक्कर है इसका। और चलते फिर घेर में। गाइस यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा कीच हो रही, रास्ता नहीं निकलने को बिल्कुल भी। ये भी कच्ची रास्ता है गाइस, पूरी वहाँ तक कच्ची रास्ता है। भाई मेरे इतनी की गाइस यहाँ पे ना सब्जी भी रखी है, मक्का और बेल है, पता नहीं किसकी है। हमारा घेर आ चुका है। अरे स्वामिया चल अंदर चल, मट्टी में खेल रही है, आजा। कहाँ है तो मुझे? चलो चप्पल ना, तो चप्पल कहाँ तेरी? चप्पल पहन, चप्पल बना दे। तेरी मम्मी बोल रही चप्पल पहन, चल अपनी मम्मी पे। कांटे वांटे लग जाएंगे, कांच वाँच आगे। गाइस मैं आ चुकी हूँ घर पे। अभी हो रही है रात। आके मैंने खाना बनाया, दूध गर्म किया। बहुत बोलता बीच में। तो गाइस अभी रात हो रही है, सोने की तैयारी चल रही है। मिलते हैं सुबह। तो गाइस अभी सुबह हो रही है, हमारे यहाँ चल रही है मूवी। मैं और जितिन मूवी देख रहे हैं।